जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जानेंगे कि आने वाले नव वर्ष में वर्ष 2023 में हम ऐसा क्या करें कि जीवन सबका खुशियों से, सुख से, समृद्धि से, शांति से, आनंद से, भक्ति से और परमात्मा के प्रेम से भर जाए। तो आइए हम जानते हैं। हर कोई शांतिपूर्वक और आनंदमय जीवन जीना चाहता है। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। वो क्या है कि दूसरों की बुराई करना। इससे क्या होता है? स्वामी राम सुखदास जी के वचन हैं कि अपने कर्म कम हैं भोगने के लिए, जो दूसरों के कर्म अपने माथे मढ़ते हैं। यानी हमारे खुद के ही इतने कर्म हैं भोगने के लिए, वो कम नहीं है, वो तो पूरे ही नहीं होते हैं, वो हल्के ही नहीं हो पाते कि हम दूसरों के कर्म भी अपने माथे पर मढ़ लेते हैं। वो कैसे? ये दूसरों की बुराई करना, इससे क्या होता है? बड़े ध्यान से सुने इन चीज़ों को। ये दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही आप सबको बताई जा रही हैं। यानी हम सबके लिए हैं ये, कि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, मान लो किसी ने हमारे साथ विचार, वाणी, व्यवहार से हमें आहत किया, तो हम क्या करते हैं? उसका चर्चा करना शुरू कर देते हैं। किसी के घर गए, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसको हम साथ ही ले आते हैं, छोड़ के नहीं आते हैं वहाँ पर, साथ ही ले आते हैं। और जब साथ ले आते हैं, वो चीज़ हमारे घर आ जाती, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, वो नकारात्मक तरंगें, नेगेटिव ऊर्जा, वो हमारे साथ ही आ जाती है। और जब साथ आ जाती है तो फिर सब कुछ ही उसकी चपेट में आ जाता है। हम उसको छोड़ते ही नहीं हैं और उसकी घर आकर इतनी चर्चा करते हैं कि आज के बाद तो हमने इनके घर नहीं जाना, इन्होंने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया है। फिर कोई फ़ोन आता है, उसको भी उसकी चर्चा करते हैं, उनके साथ भी, ये बंदा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, यानी उसको छोड़ते ही नहीं, अपने साथ ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है, जैसे जैसे हम उसकी बुराई करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके जीवन में जो भी वो दुख भोग रहा है, चाहे कोई स्वास्थ्य संबंधी है, चाहे कारोबार को लेकर है, चाहे बच्चों की स्टडी को लेकर है, यानी वो अपनी लाइफ में जो भी कर्मों का भुगतान दे रहा होता है, तो वो सब जो बुराई करता है उसको देना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी बुराई करते जाओगे, वैसे वैसे उसके जो बैड कर्म हैं वो आपके खाते में आते जाएंगे। और आपके जो अच्छे कर्म आप कर रहे हो, हम सोचते हैं ना कि हम तो दिन से लेके रात तक सब कुछ करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, भजन पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो वो कहाँ टिकता है? वो टिकता थोड़ी है हमारे पास, वो तो चला गया। जैसे किसी की बुराई की, उसके खाते में चला गया और उसके जो कर्म है वो आपकी तरफ आ गए, आपके खाते में आ गए। ये ट्रांजैक्शन होती है। क्रेडिट
और डेबिट, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। फिर क्या होता है, उसकी बुराई करते करते उसको हम साथ ही ले लेते हैं ना, हर वक्त ही साथ रखते हैं, दिमाग में ही रहती है बातें, भूलते ही नहीं है। और कहते हैं हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो ब्रह्मांड भी कहता है तथास्तु, नहीं भूलोगे तो ठीक है, फिर उसको नहीं भूलेंगे और भगवान को याद नहीं रखेंगे। कभी ऐसा तो नहीं कहा कि हम मरते तक दम तक भगवान आपको ना भूलें। वो हमें कितना कुछ देता है और दे रहा है, और जब भी मुसीबत आती है उसी के पास ही जाते हैं कि हमारा हल करो। तो ये कारण होता है दूसरों की बुराई करने का, चाहे जिस प्रकार से भी करो। तो इस प्रकार से हमें फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आ जाती तो उम्र भर भोगते हैं, साथ में बच्चे भी भोगते हैं। उनका स्वभाव मान लो नारायण नारायण हो जाता है, किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, यानी पूरे परिवार को भोगना पड़ता है जब हम दूसरों की बुराई करते हैं। फिर रात रात भर नींद नहीं आती है, यही बात को लेके घूमता है ना माइंड, कि उसने मुझे ये कहा वो कहा। स्ट्रेस में चले जाते हैं, नींद की गोलियां शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये दूसरों की बुराई करने का नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। अरे भाई, उसने जैसा भी व्यवहार किया उसको वहाँ छोड़ कर आओ। आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने, फ्रूट लेने, ठीक है, रेडी वाले के पास जो सब्जी पड़ी होती चुन चुन के लेते हो ना, और जो खराब चीज़ होती वही छोड़ आते, उसको साथ तो नहीं लेके आते। अगर साथ आ भी जाएगी तो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको दिमाग में तो नहीं रखते ना हर समय। ऐसे ही दूसरों ने आपके साथ कुछ भी किया, उसको वहीं पे छोड़ दो, उसको दिमाग में मत रखो, हर समय अपने साथ ही मत रखो। अब सब्जी को, अच्छी सब्जी लेके आए, अच्छा फ्रूट लेके आए, है ना, और गंदा वहीं पे छोड़ आए, तो उसको फिर वॉश करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, तो कितना आनंद आता है। ऐसे ही जब हम दूसरों की बुराइयों को छोड़ते जाएंगे तब हमारा मन जो है प्रभु में लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं लगता है मन, क्योंकि मन हमारा बुराइयों से भरा पड़ा है। ये सब चीज़ें जो है हमें दादा गुरुदेव जी की जीवनी में मिलती हैं, उन्होंने सिखाई हैं ये सारी चीज़ें। ये सारा जो ज्ञान है उनकी जीवनी में है। क्योंकि जब बख्शी शिव नारायण ने उनका, जब वो उनके घर गए, उसने बुलाया तो उन्होंने चले गए। उनको इतना तेज बुखार था दादा गुरुदेव को, फिर भी गए वो, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, निमंत्रण दिया है। तो उसने उनके साथ क्या बिहेव किया पता है? थाली में थूक चली गई थी, फिर भी उन्होंने नहीं जतलाया कि तुम्हारी थूक का एक कण मेरी थाली में आ गया है, आ गिरा है। खाना वहीं पर छोड़ दिया, बस ये कहा कि बुखार बहुत तेज है, अब और नहीं खाया जाता। लेकिन उसको जतलाया नहीं कि तूने मेरे साथ क्या किया है। बाहर बिठला के रखा, इंतजार करवाया, ऊपर जुआ खेल रहा था। तो इतना कुछ उन्होंने सहा, और हमें भी तो शिक्षा दी कि कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप उसको कुछ ना कहें। चले आए, उसको जतलाया तक नहीं कि भाई तूने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। हम संत महात्मा हैं, साधु हैं, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, जबकि वो कुल मालिक हैं, जगत के पालनहार हैं, फिर भी कुछ नहीं बोला। और क्या हुआ फिर पता है आपको? जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जब किसी को कुछ नहीं कहते हैं, जो कुछ किसी ने किया अच्छा ठीक है, बड़े ही मुस्कुराते हुए वापस आ गए। लेकिन कुदरत बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि कुदरत न्यायप्रिय है। और सुबह ही वो जेल चला गया, किसी कारण से उसकी सारी जमीन जो थी जब्त कर ली गई,
और फिर जब वो दादा गुरुदेव के चरणों में आया, सबने विनती की, सबने विनती भी की थी, आपने उसको क्यों नहीं कुछ कहा? तो दादा गुरुदेव ने फरमाया कि हमने क्या कहना है, कुदरत ने अपने आप ही कर दिया। यानी कि वो न्यायप्रिया है कुदरत। फिर भी जब वो आया बख्शे शिव नारायण, तो रोया, गिड़गिड़ाया कि मैंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो दादा गुरुदेव ने क्या फरमाया कि बख्शे शिव नारायण, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई और भी ऐसा कर्म है वो भी हम अपने ऊपर लेते, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं। तो हमें दूसरों को ब्लेस करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। कुदरत बैठी है। हमारे चतुर्थ पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपने वचनों में फरमाया करते कि कुदरत किसी की मां नहीं है जो किसी का लिहाज कर देगी। आप भजन सिमरन करो, बस अच्छे कार्य करो। उदाहरण तो हमारे सामने हैं सारे। देखो मीरा जी को ले लो, मीरा जी के साथ राणा जी ने क्या नहीं किया, जहर भेजा, अमृत बन गया, नाग भेजा, नारायण बन गए, प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उसने राणा जी की बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम उसकी कितनी चर्चा करते हैं, सोचो जरा, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। उनको तो मारने तक के लिए ये सब चीज़ें भेजी गई थी। हमें तो कोई अपनी जुबान से कुछ कह दे तो उसको नहीं छोड़ते हम तो, और खींचते ही चले जाते हैं। तो भगवान सहायता कैसे करेंगे हमारी? अगर मीरा जी कृष्ण कन्हैया को छोड़कर, उनका ध्यान छोड़कर उस राणा की बातों की तरफ लग जाती, तो क्या वो श्री कृष्ण को पा सकती थी? क्या श्री कृष्ण प्रकट होते? क्यों हुए? क्योंकि उसने राणा की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब उनके अर्पण करती गई श्री कृष्ण के, कि अगर राणा ने जहर भेजा है तो मेरे प्रभु ने अमृत भेजा होगा, उसने पी लिया तो अमृत बन गया। जहर का प्याला पीने के बावजूद भी वह जहर अमृत बन गया। इसलिए तो फिर क्या हुआ, एक बार उसकी दासी ने मीरा से बात की कि जिस राणा ने तुझे इतना तंग किया, उस राणा को किसी ने कत्ल कर दिया है तलवार से। तो उसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी उसकी बात की तरफ। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसकी बात कोई करता है, उसके साथ ऐसा हुआ, हम कितनी तवज्जो देके, कितना रस देके उनको सुनते हैं। तो मीरा जी ने कहा मुझे कोई लेना नहीं है, भगवान उनका भला करे, यानी उसने तवज्जो ही नहीं दी उसकी तरफ। सो इसलिए अगर अपने कर्मों को हल्का करना चाहते हैं तो हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी, छोड़ दो, अभी से ही छोड़ दो। तो फिर देखो, आप केवल 10 दिन इस प्रयोग को करके देखो कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा व्यवहार करो और अच्छे कर्म करो और प्रभु का सिमरन करो। बाकी सब कुछ छोड़ दो। किसी ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, जब हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं और चर्चा करनी शुरू करते हैं तो उतने उतने हमारे कर्म जो हैं भारी होते चले जाते हैं और उतने ही हम प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। बस यही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं हर पल हर घड़ी आपको याद रखूं, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं। ये मांगो प्रभु से। ये ना सोचो कि किसी ने क्या किया उसकी एंड तक खींचते ही चले जाएं उसको। भगवान ने इतना सुंदर परिवार दिया, उसकी सेवा करो, उसका रूप समझकर सबको ब्लेस करो। अगर किसी ने कुछ कहा है उसको भी ब्लेस करो। कुदरत बैठी है, क्योंकि जो कुदरत है वो सब देखती है। हमें केवल एक ही काम सौंपा गया है
एक ही काम सौंपा गया है उस परमपिता परमात्मा ने कि तुमने संसार में जाकर अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति करनी है और सेवा करनी है। ये कार्य हमें सौंपे गए हैं। अगर इस कार्य के अलावा हम कुछ और करते हैं तो वो फिर हमारे कर्म भारी होते चले जाते हैं, भारी होते चले जाते हैं, फिर वो हल्के नहीं होंगे। लोगों की खिदमत करो, अच्छा सोचो दूसरों के लिए, सबको प्यार दो, प्यार से रहो। कोई कैसा भी कर रहा है, अभी आपको सब सुना दिया है, दादा गुरुदेव जी की जीवनी हमने श्रवण की है कि भगवान के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए तो भगवान ने हमें क्या सिखाया है कि ब्लेस करो, चुप रहो, यानी अपने कर्म भारी ना करो। आप करके देखो किस प्रकार से खुशियाँ आती हैं, सारा परिवार खुश रहता है, क्योंकि एक हमारे कारण पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। पहले भी आपको बताया ना, जिसकी बुराई करते हो मान लो उसके जो बच्चे हैं वो स्टडी में नारायण नारायण है, तो वो जो भोग रहा है उसकी बुराई या उसके बच्चों की बुराई करेंगे तो वो सब चीज़ें तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। और फिर हम क्या करते हैं, जब ऐसा माहौल बन जाता है, कोई कारोबार में जो है नारायण नारायण हो जाता है, बच्चों की स्टडी के लिए हो जाता है या अपने स्वास्थ्य के लिए हो जाता है, तो क्या करते हैं, फिर उसका उपाय करते हैं। फिर हम बाहर जाते हैं ज्योतिषियों के पास उसका उपाय ढूंढने के लिए, जबकि इसका कोई उपाय है ही नहीं। इसका एक ही उपाय है कि अपना मन साफ करो और जिस कार्य के लिए हमें ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है, हमें वो कार्य करना है। आज से ही प्रण करें हम सभी कि हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबको ब्लेस करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे और उस खुदा के बनाए हुए बंदों की खिदमत करेंगे। हमें हमारे दादा गुरुदेव ने यही सिखाया है। क्यों? क्योंकि हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं। अगर अपने दिल में किसी के लिए भी द्वैत भावना नहीं रखेंगे, तभी हम इस मत पर चलकर अपने दादा गुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल कर सकते हैं। अगर मन में बुराई रख के कुछ भी करते हैं तो फिर उनकी प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी हमें, हम उनको हासिल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि हृदय तो मटमैला है। सो इसलिए क्या सिखाया है मेरे दयाल प्रभु ने? मेरे दयाल प्रभु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं, नहीं बैर किसी से हमें करना। फिर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, जब हम सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी अब अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आन बनती है, तो दादा गुरुदेव ने क्या फरमाया? जब पाप बहुत बड़े जाएगा मैं रक्षा करने आऊँगा, तुम्हें गोद में अपने बिठाऊँगा, तुम सुमिरन करते रहना, पर बैर किसी से न करना। मेरे दयाल प्रभु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। मेरे दादा गुरु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो अगर कोई भी विपदा आन पड़ती है, हम सिमरन करते रहेंगे और वो दादा गुरुदेव हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे, तो कितनी खुशियाँ मिलती हैं।
मीरा जी ने कितनी खुशियाँ पाई, प्रभु का दामन अच्छे से पकड़ा। तो हमें भी अपने दादा गुरुदेव जी की अगर गोद में बैठना है तो सब बुराइयों का त्याग करना है। आने वाला नव वर्ष आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि भक्ति से आप सबका घर हमेशा ही भरपूर रहे और मेरे दादा गुरुदेव जी के प्यार से, उनकी रहमत से, उनकी अनुकंपा से, उनके दुलार से सबके घर आंगन महकते रहें और सभी भक्ति में लगे रहें, अच्छे कार्य करते रहें। दादा गुरुदेव जी का ध्यान सबके हृदय में बना रहे। सब अपने सतगुरुदेव भगवान के वचनों की पालना करते रहें। यही दुआ करती हूँ मैं अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय है। मेरे दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आनंदमय हो। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। और आप सबको ये सूचना दी जाती है कि रात को जूम के ऊपर आधा घंटा भजन सिमरन के साथ दादा गुरुदेव जी का ध्यान किया जाता है। सभी जुड़े। नव वर्ष को भी 10 से 12 दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में बैठकर उनका ध्यान किया जाएगा और सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए हर रोज़ जुड़ें और दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।